नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये केबीएस स्पेशल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की भर्ती निकली थी, कितने पदों पे? 251 पदों पे। उसका मॉडल पेपर 2 है। कौन सा है? मॉडल पेपर 2 है, यानी 02 है। इससे पहले फर्स्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे फॉलो करके अच्छे से देख लीजिए। तैयारी मेंटेन करिए, क्योंकि आपको 251 फतेह करना है। जो लोग 148 फतेह करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये खास डाटा है। बस क्वेश्चंस की संख्या यहाँ 100 हो गई है और वहाँ पे 125 पूछी जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रीवियस में इतना पढ़ाया है कि अभी आप लोग बताएंगे पूरे रिस्पॉन्स शीट में कि हमारा क्या स्कोर रहा है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी हाँकने की आदत नहीं है, आप लोग जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में किसकी विधियों का अभ्यास किया गया था? तो पारंपरिक जो कांस्य मूर्तियां थीं, उसमें कितनी विधियों का उल्लेख किया गया? 1 विधि, 4 विधि, 2 विधि, 3 विधि। कितनी विधियां उस टाइम आती थीं, ये आपको बताना है मित्रों। और सही जवाब बनेगा कितनी विधियां? तो कांस्य माध्यम में जो मूर्ति बनाई जाती थी, उसमें 2 विधि अपनाई जाती थी। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कूट से क्वेश्चन कह रहा है और निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। कूट से क्वेश्चन और सुमेलित करने का ऑप्शन दे रहा है, आपको सही जवाब बताना है। डांसिंग गर्ल जो है ये आपको कहाँ दिखाई देती है? तो आप 4 ऑप्शंस देखें। राष्ट्रपति भवन, सारनाथ संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर पटना संग्रहालय। तो आप जानते हैं कि जो ये डांसिंग गर्ल है कहाँ पाई गई है? मोहनजोदाड़ो में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो ए का दूसरा ऑप्शन होगा। उसके साथ अगर बुल कैपिटल रमपुरवा देख लिया जाए, तो बुल कैपिटल रमपुरवा किसमें होगा? तो आप जानते हैं ये राष्ट्रपति भवन में ही है। तो आपको ए का दूसरा देखना है, डी का चौथा देखना है। जिस ऑप्शन में सही हो उसे आंसर्स लगा लीजिए। ए का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बताना। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। अब प्रश्न संख्या 3 आपसे कुछ पूछ रहा है सही कालानुक्रमिक जो है अनुक्रम का चयन कीजिए। आपको बताना है कि नटराज चोल काल में है, दीदार जंग से याची है, कन्या की कांसा में लघु मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो वाली है, और महिषासुर मर्दनी है मल्लापुरम में। आपको सही काल के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मोहनजोदाड़ो वाली कांसा की मूर्ति लगानी होगी, उसके बाद दीदार जंग की अच्छी मूर्ति लगानी होगी, फिर महिषासुर मर्दनी लगानी होगी मल्लापुरम, फिर उसके बाद नटराज लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये सब थोड़ा क्वेश्चंस जटिल होते हैं, ये टफ क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं। जो हमने नहीं पढ़ाया है वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टफ डाटा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है इसमें से किस राजवंश में जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया? क्या मौर्य काल ने जो है मार्तंड सूर्य मंदिर को जम्मू कश्मीर में बनवाया? क्या शुंग ने बनवाया? क्या कारकोटा ने बनवाया? या फिर गुप्त काल के राजाओं ने बनवाया? सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कारकोटा बनवाते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? कौन सा चोल मंदिर है जो वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? कुदुस नहीं है, निच नहीं है, देवकुष्ठा नहीं है, या फिर गर्भगृह नहीं है? आपको बताना है कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। सही जवाब बनेगा गर्भगृह हिस्सा नहीं है, तो डी के साथ आंसर सही करना। फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पत्थरों को काट करके बनाया गया कैलाश मंदिर किसका योगदान था? कैलाश मंदिर को पल्लव का योगदान रहा, पांडवों ने बनवाया, चालुक्यों ने बनवाया, या फिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया? तो आप जानते हैं मित्रों, जो कैलाशनाथ मंदिर है इसमें मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा बनवाते हैं, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किसके शासनकाल में मंदिर कला अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? नाम दिया गया गुप्त काल, चोल काल, पल्लव काल, विजयनगर काल। आपको बताना है किसके शासनकाल में मंदिर कला जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। तो मित्रों सही जवाब विजयनगर काल होगा। हरिहर और बुक्का वाला विजयनगर। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है
परशुरामेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों से पहचान करिए। क्या परशुरामेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश में है, असम में है, उड़ीसा में है या फिर बंगाल में है? आपको सही जवाब देना है परशुरामेश्वर मंदिर। आप जानते हैं कलिंग वाला बेल्ट होता है, कोणार्क उड़ीसा वाला बेल्ट होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 मित्रों आपसे पूछ रहा है विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? आपको बताना है काला से बना, सैंडस्टोन से बना, भूरी स्लेटी से बना या फिर संगमरमर से बना। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर होता है मित्रों वो बना है आपका संगमरमर से, तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। मित्रों ये मॉडल पेपर 2 है और मॉडल पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट माध्यम से आपको जरूर छापना है। आज है फाइनली 5 तारीख और 5 तारीख में आपका स्कोर क्या रहने वाला है। भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? नाम दिया गया सतीश गुजराल हैं, ले कार्बूजियर हैं, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडवर्ड लुटियंस हैं या फिर बीबी दोषी हैं। भारतीय संसद की इमारत को किसने बनाया ये आपसे पूछा जा रहा है और आप जानते हैं भारतीय संसद की डिजाइन जो है लुटियंस ने तैयार किया। तो एडविन लुटियंस का नाम और सर हार्बर्ट बेकर का नाम आपको याद रखना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नाम दिया गया द्रविड़ शैली, गुप्त शैली, नागर शैली, मौर्य शैली। आपको बताना है खजुराहो मंदिर किस शैली का बढ़िया उदाहरण है। तो खजुराहो मंदिर मित्रों नागर शैली का एक बढ़िया नमूना माना जाता है। सही जवाब बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। कलाकार पीवी जानकी रमन इनमें से किस चीज से काम करते थे? नाम दिया गया कलम से, उभादार से, कागज की लुगदी से या फिर टेराकोटा से। पीवी जानकी रमन की बात कर रहे हैं कौन से जो है माध्यम में एक रचना बनाते थे या किस चीज से जो है रचना करते थे? तो उभादार से करते थे, उभारदार। सही जवाब बनेगा सी। पीवी जानकी रमन जो है उभारदार डाटा बनाते थे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध की छवि ए.के. स्वामी की है, W.C. आर्चर की है, मुल्क राज आनंद की है या फिर हार्बर्ट रीड की है। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति आपको बताना है किसकी रचना? सही जवाब ए.के. स्वामी बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? तो महान विदूषक जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर कृष्णा रेड्डी का है। महान विदूषक की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब कृष्णा रेड्डी बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया डाटा डाट के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र शीर्षक है। नाम दिया गया गपसप, नाम दिया गया कविता का जन्म, नाम दिया गया विकर्ण और नाम दिया गया 3 लड़कियां। आपको बताना है के हब्बर ने बनाया है, भारतीय चित्र का शीर्षक है, समकालीन डाटा हो। सही जवाब बनेगा मित्रों कविता का जन्म। सही जवाब सी के साथ देना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है जल कुमुदनी यानी वाटर लिली का चित्रण किसने किया? बताया गया शक्तिवर्मन ने किया, ए रामचंद्रन ने किया, मंजीत बाबा ने किया, फिर जतिन दास ने किया। तो जल कुमुदनी बहुत अच्छी रचना है मित्रों ए रामचंद्रन की, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? नाम दिया गया है कि जो है सैयद हैदर रजा ने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने की, ए जो है S.A. गांडे ने की यानी H.A. गांडे ने की या फिर K.H. आरा ने की। जमीन रचना बहुत फेमस रचना है और जमीन को किसने बनाया है? सही जवाब सैयद हैदर रजा बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? नाम दिया गया PAG समूह का उद्घाटन किया, बॉम्बे समूह का उद्घाटन किया, आधुनिक समूह का उद्घाटन किया या फिर 1890 का समूह जो बनाया गया उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो 1890 समूह का जो उद्घाटन है जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया नंदलाल बसु द्वारा सर्जित चित्र कौन सा है? पार्थ शास्त्री है, यात्रा का अंत है, उमर खैयम है या फिर गरुण स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य है। आपको बताना है मास्टर मोसाय का कौन सा रचना है इसमें से? तो मास्टर मोसाय आप जानते हैं पार्थ सारथी बहुत अच्छे से बनाए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ रहा है कि इस चित्रकार ने शांति निकेतन में
जो है चीनी भवन की दीवारों पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्रण का निर्माण किया? तो नटीर पूजा अवनी बाबू की रचना है, नंदलाल बोस की रचना है, अमृता शेरगिल की है या फिर नीरज मजूमदार की है? आप जानते हैं नटीर पूजा बढ़िया रचना है और सही जवाब बनता है मास्टर मोसाए। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रसिद्ध कलाकृति भिखमंगे, भिखमंगे द बिगर्स के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, यामिनी रंजन राय हैं, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर अमृता शेरगिल हैं? भिखमंगे की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब अमृता शेरगिल लगाना होगा। अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। जामिनी रंजन राय का जन्म कब हुआ? नाम दिया गया 1887 में हुआ, 1877 में हुआ, 1897 में हुआ या फिर 1880 में हुआ? जामिनी रंजन राय के जन्म को आप जानते हैं कि 1887 में हुआ है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दे रहे हैं, ए इज द राइट आंसर दे रहे हैं। बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिया गया बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, बंगाल में हुआ या फिर मध्य प्रदेश में हुआ? तो आप जानते हैं मित्रों कि 3 सितंबर 1882 को 1882 को कहां पे इनका जन्म होता है? मुंगेर जिला में होता है। मुंगेर पड़ता है बिहार में, तो आपको आंसर जो है आंसर से मुंगेर लगाना होगा। 3 सितंबर 1882 मुंगेर बिहार, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 24 है और पूछा जा रहा है शिव का विस्पान चित्र किसने बनाया है? नाम दिया गया रविशंकर रावल ने बनाया, कल्याण सेन ने बनाया, सुनैना देवी ने बनाया या फिर नंदलाल बोस ने बनाया? तो मित्रों जो शिव का विस्पान है, शिव का विस्पान चित्र है, ये भी मास्टर मोसाई की बहुत अच्छी रचना है, तो आपको सही जवाब नंदलाल बोस लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित है? नाम दिया गया लोक जीवन से अमृता शेरगिल प्रेरित हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा प्रेरित हैं, धनराज भगत प्रेरित हैं या फिर यामिनी रंजन राय प्रेरित हैं? आपको बताना है लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन? 4 नाम। आपको सही जवाब अगर बात करते हैं तो भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय सही जवाब बनेंगे। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जल रंग के वास तकनीकी का प्रचार किस प्रदेश में हुआ है? तो वास तकनीकी मूल रूप से मुंबई में ज़्यादा फेमस है, राजस्थान में ज़्यादा फेमस है, दिल्ली में है या फिर बंगाल में है? आप जानते हैं जल रंग का ज़्यादातर जो डाटा होता है, प्रचार प्रसार होता है, बंगाल से होता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। वास चित्रण में बहुत सारे नाम होंगे जिसमें अवनी बाबू सबसे प्रथम आते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष होती है? नाम दिया गया 1854 में हुई, 1967 में हुई, 1954 में हुई या फिर 1945 में हुई? आप जानते हैं मित्रों कि नई दिल्ली में एक जो है डाटा स्थापित किया जाता है जिसका नाम होता है ललित कला अकादमी, वो 5 अगस्त 1954। कब? 5 AUG अगस्त 1954 को स्टेब्लिश होता है नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना होगा नई दिल्ली में इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई। 50 के दशक में समकालीन दृश्य कला का उन्नयन हो जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 है। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? नाम दिया गया 1906, 1941, 1918 या फिर 1921? आप जानते हैं राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है 2 अक्टूबर की डेट को होती है। 2 अक्टूबर 1906 को आंटिंगल केरला में होती है, त्रिवेंद्रम केरला में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पे है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों को चित्रित कर दिया। नाम दिया गया के.एन. मजूमदार ने किया, नंदलाल बोस ने किया, राजा रवि वर्मा ने किया, फिर शैलेंद्र नाथ डे ने किया। जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों को बढ़िया से दर्शा दिया हो उस कलाकार का नाम है राजा रवि वर्मा। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ लगाना होगा, जिनका जन्म 1848 को केरला किलिमन्नूर सही जवाब बनता है। याद रखिएगा किलिमन्नूर स्थान होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 आ गया। पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ मदुरई में, मैसूर में, त्रावणकोर में या फिर किलिमन्नूर में? तो आपको तुरंत सही जवाब यहाँ पे किलिमन्नूर लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है। नाम दिया गया सेरीग्राफ कहा जाएगा, ओलियोग्राफ्स कहा जाता है, लिथोग्राफ्स कहा जाता है या फिर कैलोग्राफ्स कहा जाता है? जो राजा रवि वर्मा है उनके छापा चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उनके छापा चित्रों को मित्रों मूल रूप से ओलियोग्राफ कहा जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनता है ओलियोग्राफ। ओलियोग्राफ इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। यही ओलियोग्राफी प्रेस आप जानते हैं 1894 के आसपास। कब? 1894 में। कहां पर? मुंबई में खोला गया था।
मुंबई में सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने खोला था। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है प्रश्न संख्या 32, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह चित्रकार कौन था जिन्होंने भारत में तैलीय रंग का व्यवहार लाया, यानी भारत में तैलीय रंग को प्रचार प्रसार किया, तैलीय रंग का ज्यादा उपयोग कराया। नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने किया, आनंद शरण बगीची ने किया, अमृता शेरगिल ने किया या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। आपको सही जवाब देना है, 4 नाम है, आपको सही जवाब लगाना है। सही जवाब आप जानते हैं तैलीय रचनाकार राजा रवि वर्मा हैं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है शकुंतला एक हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार है। नाम दिया गया शकुंतला एक हाथ में फल लिए हैं, ऐसा दृश्य किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, अंजलि इला मेनन ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर राम कुमार ने। आप जानते हैं शकुंतला एक हाथ में जो दृश्य लिए हैं, मूल रूप से फल लिए हैं, उसका दृश्य भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने बनाया है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में तैलीय चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? नाम दिया गया अवनी बाबू, नाम दिया गया नंदलाल बोस, नाम दिया गया राजा रवि वर्मा, नाम दिया गया अमृता शेरगिल। आपको बताना है कि भारत में तैलीय चित्रण का आरंभ कौन करता है, यानी स्टार्टिंग कौन करता है? तो केरला किलिमन्नूर के राजा रवि वर्मा करते हैं। सही जवाब आपको राजा रवि वर्मा ही लगाना होगा, राजा रवि वर्मा ही आंसर्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? नाम दिया गया कागज और हाथी दांत, नाम दिया गया कागज और कपड़ा, नाम दिया गया कागज और धातु और नाम दिया गया कागज और लकड़ी। आप जानते हैं कंपनी शैली जिसे पटना शैली कहा जाता है, जिसे जॉन शैली कहा जाता है, वहां पे कैसे डाटा दर्शाया जाता है? तो कंपनी शैली मूल रूप से पीसी मानक जिसे खोजते हैं वो कागज और हाथी दांत पर ही चित्रण करता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना यहाँ पे मन का। और आप जानते हैं जो है 2 टाइप के चित्र पाए जाते हैं, एक तो 8x6 के आकार में ये छोटे चित्र कहलाते हैं जिसे फिरका कहा जाता है। अगर ये 6 चित्र एक साथ हो जाए तो उसे फिरका कह दिया जाता है। और एक बड़े आकार के होते हैं कंपनी शैली में 22x16 के आकार में, 22-16 के अगर आकार में हो तो ये बड़े चित्र कहलाते हैं, कंपनी शैली वाला है। और कंपनी शैली आप जानते हैं कि 1943 ईस्वी में कब 1943 में पीसी मानक ने खोजा था, पीसी मानक ने खोजा था। क्वेश्चंस खूब घुमा के पूछता है तो आपको सभी डाटा याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन मित्रों कि चित्रकला बसोहली शैली पे आधारित है। नाम दिया गया लोक कला पर, तांत्रिक कला पे, आदिम कला पे या फिर आधुनिक कला पे। आप जानते हैं बसोहली शैली जो है मूल रूप से किस शैली पे आधारित है? तो बसोहली शैली पूर्ण रूपेण लोक कला पे आधारित है। राजा कृपाल पाल वाली ये शैली है। आप जानते हैं राजा कृपाल पाल को उनकी शैली में मूल रूप से संसार चंद्र भी आते हैं, आगे चल करके कांगड़ा कलम का संरक्षण देते हैं वो, और मूल रूप से कृपाल पाल तो संरक्षक माने ही जाते हैं किसके? बसोहली शैली के, जो लोक कला पे आधारित शैली है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भानु दत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? रसमंजरी कांगड़ा शैली की है, बसोहली शैली की है, गुलेर शैली की है या फिर किशनगढ़ शैली की है? आप जानते हैं मित्रों कि जो ये रसमंजरी है, रसमंजरी बसोहली शैली का डाटा होगा। सही जवाब आपको बसोहली शैली देना होगा, वही भानु दत्त की कृति है। आप जानते हैं रसमंजरी, और रसमंजरी का जो प्रसिद्ध चित्रण होता है वो बसोहली शैली में होता है। तो सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? नाम दिया गया 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 7 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं कांगड़ा शैली में? तो मित्रों आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया, एक तो स्वाकिया, दूसरा परिक्रिया, तीसरा सामान्य नारी। तो स्वाकिया, परिक्रिया और सामान्य नारियों में बांटा गया है, यानी 3 टाइप्स में बांटा गया। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, पूछा जा रहा है पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है। नाम दिया गया कांगड़ा है, बूंदी है, कोटा है, किशनगढ़ है। आपको बताना है पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र यानी मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आपको सही जवाब कांगड़ा लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 40 नंबर क्वेश्चन मित्रों पूछ रहा है, कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के दरबार में सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। नाम दिया गया फरकू, फुत्तू, लक्ष्मण दास और खुशाला। आपको बताना है कांगड़ा शैली में संसार चंद्र के समय सबसे बढ़िया वाला कलाकार कौन सा है? तो मित्रों सबसे बढ़िया वाला फरकू है। सही जवाब आपको परखू के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। आप जानते होंगे कि सहयोगी कलाकार बहुत सारे रहे हैं, जैसे खुशाला हो, मनकू हो, कुशनलाल हो, फुत्तू हो, ये सब भी बढ़िया वाले कलाकार हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाला निपुण कलाकार जो है वो मूल रूप से संसार चंद्र के दरबार का परखू रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किस शहर में हवा महल स्थित है? पूछा गया है दिल्ली में है, जयपुर में है, उदयपुर में है या फिर अहमदाबाद में है। हवा महल की बात हो रही है मित्रों। हवा महल
राजस्थान में है और राजस्थान का एक ही नाम दिया गया जयपुर, तो सही जवाब आपको जयपुर देना होगा। हवा महल जयपुर में है। इसे 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह। इसके वास्तुकारों की अगर बात करते हैं, 5 मंजिला इमारत है, लालचंद उस्ताद के द्वारा इसे बनाया जाता है। 5 मंजिल इमारत होती है, हवा महल है जयपुर में। कब बनाया गया? 1799 में। आगे बात करते हैं 34 नंबर नहीं 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को कहा जाता है। नाम दिया गया नायिका भेद कहा जाएगा, राग रागनी कहा जाएगा, अनुष्का कहा जाता है या फिर 12 मासा कहा जाता है। जो ऋतु संबंधी चित्रण है मूल रूप से उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं जिसमें ऋतु, जिसमें चैत बैसाख फागुन जो है फाल्गुन ऐसा चले, मूल रूप से उसे ऋतु संबंधी चित्रण को 12 मासा कहा जाता है। तो सही जवाब आपको 12 मासा देना होगा। चैत्र से लेकर के फागुन मास तक का जो चित्रण होता है उसमें मूल रूप से 12 मासा आता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं केशव ने एक रचना लिखी, केशवदास ने, कवि प्रिया, और कवि प्रिया में खूब ज्यादा 12 मासा के दोहे लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा केशवदास की अच्छी रचना कौन सी है? कवि प्रिया है। कौन सी है? कवि प्रिया है। याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है, चाहे केबीएस दो चाहे टीजीटी-8 दो, हर जगह आपको काम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया महाराजा डाडाडाड के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव प्रभुत्व होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। नाम दिया गया अनूप सिंह, रवि जो है राव राय सिंह, गज सिंह या फिर राजा केसरी सिंह। किसके काल में मूल रूप से मुगलिया प्रभाव लुप्त हो गया यानी हट गया और मारवाड़ी प्रभाव जो है ज्यादा हावी हो गया? तो ऐसे राजा का नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय में यानी बीकानेर राज्य में 1888 ईस्वी में जो बीका सिंह ने जो है स्थापित किया था, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अनूप सिंह का जब शासनकाल आता है तब मारवाड़ी शैली चरम पे पहुंचती है, यानी आगे बढ़ जाती है, हावी हो जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लघु चित्र प्रेम की नाव। प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इसमें से कौन सी शैली से संबंधित है? क्या किशनगढ़ शैली में प्रेम की नाव बनाया गया, कोटा शैली में बनाया गया, मंडी शैली में बनाया गया, फिर बूंदी शैली में बनाया गया? सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो आप जानते हैं लहरों में चलती नौकाएं भी बहुत बढ़िया से दर्शाई गई हैं और सही जवाब किशनगढ़ शैली बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस शैली में राधा बनी ठनी के रूप में जानी जाती है? मेवाड़ शैली में, कांगड़ा शैली में, जयपुर शैली में या फिर किशनगढ़ शैली में? तो आप जानते हैं कि राधा का बनी ठनी वाला जो चित्रण है बहुत बढ़िया माना जाता है। मोरध्वज निहाल चंद्र ने इसे बनवाया हो। सही जवाब किशनगढ़ शैली बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। वही किशनगढ़ शैली जिसका मूल रूप से कौन आप जानते हैं फयाज अली जो है अच्छे से उसका जो है क्या करते थे, कंपनी शैली का नहीं, पहाड़ी शैलियों का आप जानते हैं कि उसका जो है क्या रहा है, आलोचक रहा है। आगे बात करते हैं, आलोचक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित होती है? तो आपको बताना है सावंत सिंह के समय में कौन सी शैली विकसित हुई, बीकानेर, मेवाड़, जयपुर या फिर किशनगढ़? सही जवाब आपको लगाना है मित्रों, और एकदम सही जवाब जो बन रहा है वो किशनगढ़ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से किस स्थान पे प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? नाम दिया गया रागमाला कोटा में चित्रित हुआ, बूंदी में हुआ, किशनगढ़ में हुआ या फिर मेवाड़ में हुआ? सही जवाब आपको देना है मित्रों। 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि रागमाला का जो बढ़िया वाला चित्रण है वो मेवाड़ शैली में ज्यादा बढ़िया हुआ है, तो आपको सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र कौन सा रहा? तो सुंदर महिलाएं रहीं, योगनियां रहीं, कृष्णा रहे या फिर दुर्गा रहे? आप जानते हैं राजपूत चित्रकला में जो सबसे बढ़िया डाटा बनाया गया वो भगवान श्री कृष्ण का बनाया गया, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर। कृष्ण लीला के आसपास ही ज्यादातर डाटाएं यहां दर्शाए गए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? नाम दिया गया युद्ध विषय, धर्म विषय, प्रेम विषय, सामाजिक विषय। आपको बताना है गीत गोविंद के चित्र कौन से विषय से संबंधित हैं। मित्रों अगर विषय की बात हो तो आपको प्रेम विषय लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? स्थापत्य कला की अगर बात हो तो अकबर का नाम आए, जहांगीर का नाम आए, शाहजहां का नाम आए या फिर दारा शिकोह का नाम आए? आपको सही जवाब लगाना होगा मित्रों कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल, तो सही जवाब बी के साथ, जिन्होंने मूल रूप से यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया हो, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं बनवाई हों।
अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बाज का चित्रण किसने किया था? नाम दिया गया निहाल चंद, बिशन दास, बेहजाद और मंसूर। आप जानते हैं बाघ पक्षी बहुत फेमस रचना है और मुगल बादशाह काल का एक रचनाकार है जिसका नाम होता है मंसूर। और उस्ताद मंसूर ने बहुत अच्छे से बाज पक्षी हो, चाहे वो साज पक्षी हो, चाहे फारस का बादशाह हो, चाहे तुर्की मुर्गा हो, चाहे चकोर पक्षी हो, चकोर पक्षी, चाहे वो आपसे मोरमोरनी हो, सभी को बहुत बढ़िया से बनाया है। बाज पक्षी वही है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सम्राट जहांगीर का प्रिय चितेरा कौन था? नाम दिया गया वसावन, मंसूर, मनोहर और अबुल हसन। आप जानते हैं जहांगीर सबसे ज्यादा जो प्रेम करते थे वो अबुल हसन से करते थे, उसके सेकंड नंबर पे जो आते थे वो मंसूर अली खान थे। तो आपको पहले अबुल हसन का नाम याद रखना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते हैं अबुल हसन हो, मंसूर हो, वसावन हो, मिस्किन हो, फारूक बेग हो, मनोहर हो, ये सब के सब जो कलाकार रहे हैं ये बढ़िया वाले कलाकार रहे हैं, जहांगीर के काल के रहे हैं। और सबसे बढ़िया जो सबसे ज्यादा सम्मान पाता था उसका नाम अबुल हसन था। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्णकाल रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगल कला का स्वर्णकाल कौन सा रहा? बाबर का समय, दारा शिकोह का समय, हुमायूं का समय या फिर जहांगीर का समय? मुगल कला शब्द दिया गया है और मुगल कला का जो स्वर्णकाल रहा है मित्रों, जब 1606 में जहांगीर बैठता है गद्दी पर तब स्वर्णकाल आता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते हैं बिशन दास, मनोहर, हसन, अबुल हसन और मंसूर, उसके साथ मोहम्मद नादिर, जहां बढ़िया वाले चितेरे हैं वो है काल किसका? मूल रूप से जहांगीर का। जहां पे साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो बढ़िया वाली महिला चितेरी हूं वो है काल जहांगीर का। आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से उस्ताद मंसूर की प्रसिद्ध चित्र है? नाम दिया गया जादूगर, नाम दिया गया कबीर और जो है रैदास, नाम दिया गया साइबेरिया का सारस और नाम दिया गया नर्तकी। उस्ताद मंसूर बढ़िया वाली रचना कौन सी बनाते हैं? जो सबसे फेमस होता है मित्रों वो साइबेरिया का सारस है। आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है उस शैली की पहचान करें जिसका साफी जो है साफी विद शैली संबंधित है। साफा विद शैली या फिर साफी विद शैली संबंधित है। नाम दिया गया अकबर, जहांगीर, बाबर और हुमायूं। उस शैली का पहचान करना है जिसका साफा विद शैली से संबंध है। अगर साफा विद शैली से संबंध बात करते हैं मित्रों तो आपको याद रखना होगा साफ विद शैली या फिर साफा विद शैली जिसमें बढ़िया बढ़िया शासक होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आएगा अकबर का। तो आपको अकबर का नाम याद रखना होगा। अनपढ़ राजा अकबर जो नगाड़ा बनाने में जो है नगाड़ा बहुत बढ़िया बजाते थे अकबर। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा की पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? नाम दिया गया बेहजाद रहा, गोवर्धन रहा, वसान रहा या फिर मीर सैयद अली रहा। तो अकबर के द्वारा जो हमजानामा का पांडुलिपि तैयार किया गया उसमें कौन शामिल रहा? तो आप जानते हैं मीर सैयद अली रहा। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 57 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अनवर ए सुलेही तथा यार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ में कौन सा विजय संबंधित है? नाम दिया गया पशु और पक्षी चित्रों का जो है विषय है। शाही व्यक्तियों का सभी बढ़िया से यार ए दानिश और अनवर सुलेही में बनाया गया। राज दरबार का दृश्य बढ़िया बनाया गया, फिर इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस में आप सही जवाब क्या लगाते हैं? तो आप जानते हैं अनवर ए सुलेही और यार ए दानिश ग्रंथों में बढ़िया से लघु चित्रण बनाए गए जिसमें विषय पशु और पक्षी रहे। तो पशु पक्षी बढ़िया बनाए गए, सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? नाम दिया गया 130 चित्र, 107 चित्र, 120 चित्र या फिर 103 चित्र। आप जानते हैं जो तूतीनामा है मित्रों वह तूतीनामा मूल रूप से 103 चित्रों के साथ है। तो सही जवाब 103 चित्र लगाना, 103 चित्र आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया व्यक्ति चित्रों में कौन सी शैली बहुतायत से चित्रित किया गया? नाम दिया गया फारसी शैली, भारतीय शैली, मुगल शैली, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति चित्रों में कौन सी शैली जो है बहुतायत यानी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग की गई? तो आप जानते हैं व्यक्ति चित्रण मुगल शैली में ज्यादा फेमस हुई है। अकबर काल से स्टार्ट होती है, जहांगीर के काल में बढ़िया बन जाती है। तो आप जानते हैं यही सभी सबसे ज्यादा बनवाया गया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। एलोरा किस राज्य में स्थित है? नाम दिया गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। एलोरा कौन से राज्य में है? एलोरा आप जानते हैं मित्रों कि सही जवाब बनेगा महाराष्ट्र राज्य, सी इज द राइट आंसर होगा। एलोरा वही बेरूल जिसका पुराना नाम होता है। 34 गुफाएं पाई जाती हैं, तीनों धर्मों का संगम है, वो है आपका एलोरा। एलोरा 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 मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन सभी डाटा पा जाए।
आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा किस गुफा का निर्माण किसने करवाया? एलोरा गुफा का निर्माण पल्लव ने करवाया, राष्ट्रकूट ने करवाया, चालुक ने करवाया, फिर चोल ने करवाया? तो आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित जो एलोरा गुफा है उसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया है। तो सबसे बढ़िया आंसर जो बनेगा वो राष्ट्रकूट के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत फास्ट आप पढ़ा देते हैं। मैं बहुत फास्ट नहीं हूं। आज के डेट के देख को आपको डेट आपको देखना होगा। केबीएस का पेपर 12 से 14 तारीख के बीच है। आप जानते हैं लगभग 12-14, कोई 16 कह रहा है, लेकिन इसी के बीच है, 12-14 के बीच है। आपको थोड़ा फास्ट काम करना होगा, रिवीजन बढ़िया से करना होगा, प्रैक्टिस पेपर बढ़िया से लगाना होगा, तब जाके आपका कल्याण हो पाएगा। जो अभी तक हमने पढ़ाया है ओवरऑल डाटा तो खूब ज़्यादा आया है। आपने देखा होगा जब से मैं टीजीटी आर्ट पढ़ा रहा हूं तब से लगातार डाटा आपके पास कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। डे बाय डे आप किसी भी बैच में जुड़े रहे तब भी आपको डाटा मिल रहा है। आगे बात करते हैं जो है 62 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफा 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति, ये बुद्ध मूर्ति है, किस घटना पे आधारित है, किस घटना से संबंधित है? नाम दिया गया जन्म से, घर छोड़ के जाना, विवाह या फिर मृत्यु। आपको बताना है महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं कि जो महापरिनिर्वाण का संबंध है वो मृत्यु से होता है, मृत्यु से। और ये अजंता की गुफा संख्या 26 में बढ़िया से दर्शाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 26 में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 63 की बात हो रही है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मपाणि चित्रों का पद्मपाणि है ऐसा क्यों कहा गया? पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है ऐसा क्यों? बंदर, पक्षी और किन्नर, हाथ में कमल, रंग और रचना या फिर सुशोभित ताज। आपको बताना है पद्मपाणि का चित्रण जो है पद्मपाणि क्यों है? ऐसा माना जाता है कि हाथ में कमल है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? नाम दिया गया होशंगाबाद में है, जहानाबाद में है, औरंगाबाद में है, फिर धनबाद में है। सही जवाब आपको बताना है अजंता। अजंता 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 मतलब 30 गुफा जहां हो, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हो। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अजंता की भित्तीय चित्रकारी के सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया? नाम दिया गया चावल की भूसी और गोंद के सहित गाय का गोबर लगाया गया। अजंता की चित्रकारी में चावल की भूसी, गोंद सहित पत्थर लगाया गया, चावल की भूसी, गोंद सहित चिड़िया का बीट लगाया गया, फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी लगा दिया गया। तो अजंता की जो भित्तीय चित्रकारी है मित्रों आप जानते हैं चूना, गोबर और मूल रूप से बारीक लेप लगाया गया, उसके साथ खड़िया भी लगाया गया। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया जन्म का, बाल्यकाल का, जातक का या फिर युवावस्था का। तो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? वह शब्द होता है मूल रूप से जातक। तो सही जवाब जातक कथाएं होती हैं। आप जानते हैं पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता के कौन से नंबर की गुफा को शयनरत बुद्ध की विशालकाय मूर्ति अवस्थित है? आपको बताना है बुद्ध सोने वाली मुद्रा में है। गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 26 में, गुफा संख्या 29 में या फिर गुफा संख्या 9 में। तो अजंता में शयन मुद्रा में जो बुद्ध को दर्शाया गया वो मूल रूप से गुफा संख्या 26 में दर्शाया गया। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया शिवी जातक के अंतिम दृश्य साधु के रूप में चित्रित हैं। शिव और ब्रह्मा, अग्नि और इंद्र, शिव और विष्णु या फिर वायु और शिव। आपको बताना है शिवी जातक। शिवी जातक में क्या? तो सही से अगर देखा जाए शिवी जातक तो इसका निर्माण काल आप जानते हैं राजा शिवी के रूप में होता है और बोधिसत्व से एक बोझ कबूतर पकड़ के लाते हैं, उसको बराबर भाग अपने जंघा से काट के दे देते हैं, वो वाला डाटा है। सही जवाब अग्नि और इंद्र के साथ दिखाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। नाम दिया गया टेम्परा है, पेस्टल है, तैल है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपको बताना है अजंता 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 30 गुफाएं जहां पाई जाती हैं, टेम्परा माध्यम में चित्र है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पे आना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिहार गुफाओं का अर्थ होता है। नाम दिया गया ड्राइंग रूम का मठ, प्रार्थना हाल, बुद्ध जीवन की कहानी या फिर निवास हाल का स्थान मठ। आपको बताना है बिहार गुफा। बिहार गुफा आप जानते हैं मित्रों जहां मूल रूप से बौद्ध भिक्षु रहें, जहां आराम करें, वो है निवास हाल। सही जवाब बिहार कहा जाता है। कई जगह संघाराम दिखाई देता है। आपको सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लाजवर्द जिसे लेपिस लाजुली कहा जाता है रंग क्या है? प्रखर लाल है, तीव्र नीला है, फ्लोरोसेंट हरा है या फिर मटमेला लाल है। आपको बताना है लाजवर्द क्या है। लाजवर्द की अगर बात
धातु है मित्रों, तो तीव्र नीला लगाना, बी के साथ आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? नाम दिया गया चुनार बलुआ पत्थर से है, ग्रेनाइट से है, जो है कश्मीरी चूना पत्थर से है या फिर मार्बल से है। तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा जो है कौन से पत्थर से है? सही जवाब बनेगा मित्रों चुनार बलुआ पत्थर। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस का सेट है, मॉडल पेपर 2 है। कौन सा है? मॉडल पेपर 02 है। केबीएस हो चाहे टीजीटी आर्ट हो, हर जगह आपको काम देगा। आप देखिएगा, लास्ट में आपका स्कोर बता देगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के पोते दशरथ ने निम्नलिखित में से किस गुफा का निर्माण करवाया? अशोक का पोता दशरथ बादामी को बनवाएगा, सीतामढ़ी को बनवाएगा, गोपिका को बनवाएगा या फिर लोमहर्षि ऋषि को बनवाएगा? आप जानते हैं दशरथ ने कौन सी गुफा को बनाया? सही जवाब आपको बनेगा गोपिका गुफा। गोपिका गुफा, गोपिका गुफा नागार्जुनी पहाड़ी पे स्थित है गोपिका गुफा। इसका निर्माण अशोक का पुत्र दशरथ करवाता है, याद रखिएगा। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ये परखम यक्ष संबंधित है शुंग काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का, कुषाण काल का? आपको बताना है परखम यक्ष का संबंध कहां से है। परखम यक्ष की अगर बात होती है मित्रों तो मूर्ति शिल्पी मौर्य काल से संबंधित हो जाती है। मौर्य काल आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का शीर्ष कहां से है? मथुरा से, वाराणसी से, सारनाथ से, मिर्जापुर से? सही जवाब आपको लगाना है। अगर हम लोग सही जवाब बात करते हैं तो आप जानते हैं अशोक स्तंभ सारनाथ वाला है। सारनाथ वाले आप जानते हैं बहुत अच्छे से वहां घूमे हैं, देखे हैं, अच्छे से देख चुके हैं। हो सके तो आप लोग भी एक बार देखिएगा सारनाथ का यह शीर्ष प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है सारनाथ का सिंह मुखाकृति जो मौर्य वंश का है क्या समय रहा? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व रहा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व रहा या फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व रहा? तो सारनाथ का सिंह मोड़ जो है सिंह मुखाकृति जो है ये मूल रूप से कौन से काल की रही? तो याद रखिएगा ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रही। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर। ये वाराणसी से 6.5 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी पर है, किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर पाओ। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारभूत स्तूप का अन्वेषण किसने किया? नाम दिया गया पर्सी ब्राउन ने किया, रायकृष्ण दास ने किया, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। भारभूत स्तूप का जो अन्वेषण है मित्रों वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा अलेक्जेंडर कर्निंघम लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। यह 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ के साथ पत्थरों का प्रयोग ज्यादा दिखाई देने लगा कहां पे? तो आप जानते हैं ईंटों का ज्यादातर प्रयोग जो हुआ है वो मौर्य काल में हुआ है। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर। वही मौर्य काल जहां की पालिश बहुत अच्छी है, पालिश लगाने की जो विशेषता रही है वो मौर्य काल की बहुत अच्छी रही। तो सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर पूछा गया सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? नाम दिया गया देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, किलाक्षर में या फिर खरोष्ठी में? तो जो सांची का स्तूप है मित्रों वहां पे जो डाटा खुदा हुआ है, संदेश खुदा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो आपको सही जवाब ब्राह्मी लिपि लगाना होगा, ब्राह्मी लिपि लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? नाम दिया गया गुप्ता इरा, नाम दिया गया पल्लव इरा, नाम दिया गया मौर्य इरा, नाम दिया गया कुषाण इरा। आपको बताना है गांधार कला का विकास कब हुआ? तो गांधार कला जो विकसित होती है मित्रों वो कुषाण काल में होती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां डडराट तकनीकी से ढीली की गई हैं या फिर ढाली गई हैं? तो सिंधु घाटी काल में जो कांस्य मूर्तियां रहीं रेत के द्वारा ढलाई गई, मोम निकाल करके विधि से बनाई गई, खंडों में ढलाई गई या फिर फाइबर की ढलाई में सिंधु घाटी काल में मूर्तियां ढाली गई? तो जो मूर्तियां ढाली गई मित्रों वो मोम निकाल करके विधि में बनाई गई हैं। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते हैं बहुत सारी मूर्तियां हैं जिसमें से आप देखें तो मध्य प्रदेश के गुजनरिया से डाटा प्राप्त होता है जो 424 यंत्रों का एक डाटा प्राप्त होता है। तांबे की बैलगाड़ी प्राप्त होती है, नर्तकी प्राप्त होती है, आप जानते हैं कांसे की नर्तकी प्रतिमा प्राप्त होती है, उसके साथ तवांगी की प्रतिमा मिलती है, बहुत कुछ डाटा मिलता है, तांबे का हंस मिल जाता है लोथल से। ये सब जो है मोम निकाल करके विधि में बनाई गई हैं। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, जो है लोथल और मोन्टेरा। आपको बताना है नाचती हुई लड़की बहुत बढ़िया नमूना है मोहनजोदड़ो का। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और जो है तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, मथुरा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या फिर पटना संग्रहालय। दाढ़ी वाला जो आदमी है मित्रों, उस सही जवाब क्या बन रहा है? दाढ़ी वाले आदमी के लिए जो सही जवाब बनेगा वो मित्रों बनेगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो सी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुजारी राजा यानी पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा अंकित साल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करिए। नाम दिया गया, तृतीया में बनाया गया, वर्गाकार में बनाया गया, तृतीया वर्ग में बनाया गया है, फिर त्रिफूलिया में बनाया गया। तो जो पुजारी राजा हैं, पुजारी राजा को जो बनाया गया है त्रिफूलिया में बनाया गया। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। त्रियामी वस्तु होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ। नाम दिया गया हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर कुल्ली से। तो नाव के टिकरे पर उल्लेखित जो चित्र प्राप्त होते हैं मित्रों, वो प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। वही है मोहनजोदड़ो जिसे जो है मूल रूप से जॉन मार्शल साहब 1922 ईस्वी में खोजते हैं, 1922 में खोजते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, चाहे वो दुर्ग वाला भाग हो, चाहे स्नानागार हो, चाहे सभागार हो, चाहे पुजारी आवास हो, चाहे अन्नागार हो, ये सब के सब डाटा जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम दिया गया हड़प्पा में, रंगपुर में, लोथल में या फिर रोपड़ में। आपको बताना है सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहां मिल गया था। तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा जो मिलता है वो हड़प्पा में मिलता है। आपको सही जवाब हड़प्पा लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? नाम दिया गया दीवारों पे, नाम दिया गया मिट्टी के बर्तनों पे, नाम दिया गया मूर्तियों पे, नाम दिया गया मोहरों पे। आपको बताना है ज्यादातर यानी अधिकांशतः चित्र सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पाए गए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पे पाए गए। सही जवाब सी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नाम दिया गया बराक घाटी, नाम दिया गया बागेश्वर, नाम दिया गया जो है माड़ा घाटी, नाम दिया गया सिंधु घाटी। आपको बताना पुजारी की जो मूर्ति है मित्रों, वो सही जवाब बनता है सिंधु घाटी। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। ताम्र पाषाणिक डाटा होता है पुजारी की मूर्ति, ठीक है, सिंधु काल से पड़ता है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पुरातात्विक महत्व का स्थल जो लोथल है ये कहां पर स्थित है? नाम दिया गया पंजाब में है, अच्छा नाम दिया गया गुजरात में है, नाम दिया गया महाराष्ट्र में है, नाम दिया गया मध्य प्रदेश में है। आप जानते हैं मित्रों जो लोथल है, लोथल वही अहमदाबाद वाला जिला होता है, संगरिया गांव के जो पास होता है। आप जानते हैं मूल रूप से लोथल एक बढ़िया वाला क्या है, बंदरगाह है, गुजरात में पाया जाता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। लोथल की खोज आप जानते हैं 1954 के आसपास, कब? 1954 में रंगनाथ राव ने खोजी थी, भोगवा नदी के किनारे होती है। तांबे का हंस भी लोथल से ही प्राप्त हो जाता है। मनका बनाने कारखाना खूब ज्यादा लोथल से दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि सतीश चंद्रा एक क्या रहे? सतीश चंद्रा एक छापाकार रहे, दृश्य चित्रकार रहे, रेखांकनकार रहे या फिर वास्तु चित्रकार रहे? इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दुविधा दे जाता है, थोड़ा सा दुख दे जाता है, कभी कभी जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। सतीश चंद्रा का एक कथन है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी को चित्रित करता हूं, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है, ऐसा सतीश चंद्रा ने कहा है। सतीश चंद्रा 1941 में पैदा होते हैं। कला की शिक्षा राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से होती है। एक अच्छे दृश्य चित्रकार हैं। आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 91 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डाडाडाड एक अकादमिक शैली का चित्रकार था या कलाकार था? नाम दिया गया शैलेंद्र डे, नाम दिया गया छतेन्द्रनाथ मजूमदार, नाम दिया गया जो है ललित मोहन सेन, नाम दिया गया असित कुमार हालदार। आपको बताना है अकादमिक शैली का बढ़िया वाला कलाकार कौन है, तो उसका नाम होगा ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन अकादमिक शैली के बढ़िया वाले कलाकार होते हैं। ललित मोहन सेन प्रभाववादी कलाकार होते हैं। जन्म आप जानते हैं 1898 ईस्वी में होता है पश्चिम बंगाल में, नादिया जिला पश्चिम बंगाल। कब? 1898। मृत्यु 1954 में होती है, मृत्यु 1954 में हो जाती है। ठीक है, शिक्षा जो है कला विद्यालय लखनऊ से लेते हैं ललित मोहन सेन जी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम दिया गया सुधीर रंजन खासगीर, नाम दिया गया छतेन्द्रनाथ मजूमदार, नाम दिया गया जानवी रंजन राय, नाम दिया गया अमृता सहगल। आप जानते हैं भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली के साथ जो चित्रित करने का काम रहा है वो एक बढ़िया कलाकार, महिला कलाकार नाम माना जाता है। नाम क्या होता है? अमृता सहगल होता है। सही जवाब डी के साथ बनना। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब
होती है? नाम दिया गया संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1959 में होगी, 1945 में होगी, 1954 में होगी या फिर 1953 में होगी। आप जानते हैं संगीत नाटक अकादमी जो है दिल्ली में स्थित है। 1953 में भारत सरकार इसे एस्टेब्लिश करती है, तो 1953 में न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश करती है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेव योर व्यवएस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों से जुड़ा रहा है। उसका नाम है के लक्ष्मण गौर, नाम दिया गया बाल ठाकरे, अन्ना हजारे या फिर असीम त्रिवेदी। आपको बताना है जो भ्रष्टाचार विरोधी डाटा से जुड़ा हुआ है, सेव योर व्यवएस कहा जाता है, उसका संबंध किससे है, कौन इससे जुड़ा रहा है? तो असीम त्रिवेदी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं और इनका जो है कारनामा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये खूब ज्यादा जो है अपना कार्टून बनाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हरिहर आर्क पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिलित जो है मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो हरिहर आर्क पितामह, हरिहर आर्क पितामह, अगर इसका बढ़िया से आप उल्लेख करें तो हरि 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 से मतलब क्या होगा? हरि मतलब होता है विष्णु। तो आप जानते हैं हरि मतलब हो गया विष्णु, तो विष्णु तो पहले ये काट दो, फिर हाँ 3 बचा। हरि मतलब हो गया, चलो विष्णु विष्णु विष्णु, हरि मतलब हो गया विष्णु। आप जानते हैं हरि हरि हर, हर मतलब होता है शिव, तो शिव हो गया शिव हो गया शिव हो गया, अच्छी बात है। हरिहर आर्क, आर्क मतलब क्या होता है? आप जानते हैं आर्क मतलब होता है सूर्य मित्रों, तो यहाँ गणेश और अग्नि गलत हो गया। हरिहर जो है आर्क पितामह, तो हरि मतलब हो गया विष्णु, हर मतलब हो गया शिव, आर्क मतलब हो गया सूर्य और जो पितामह मतलब है वो ब्रह्मा होता है। तो आप जानते हैं सही जवाब इसका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मिट्टी का बर्तन बनाने का सेंडिमेंटन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? नाम दिया गया लिविटेंशन विधि, नाम दिया गया लेसिनिएशन विधि, नाम दिया गया लिम्बिगेशन विधि, नाम दिया गया सेलिसिलेशन विधि। आपको बताना है मिट्टी बर्तन का जो है सैंडिमेशन द्वारा मिट्टी की सफाई कैसे की जाती है? तो आप जानते हैं सैंडिमेशन से जो मिट्टी की सफाई की जाती है लैंगिवेशन विधि होती है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। मृतिका शिल्प, मृतिका शिल्प आप जानते हैं भारत में जो है स्टूडियो पॉटरी पितामह होते हैं गुरचरण सिंह, तो आपको सही जवाब जो है डी के साथ नहीं बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक कला के चित्र यूरोप में कहां प्राप्त हुए? नाम दिया गया अल्टामीरा में प्राप्त हुए, हालैंड में प्राप्त हुए, बर्लिन में मिला या फिर रोमीरा में मिला। तो प्रागैतिहासिक काल का चित्र है वो मूल रूप से यूरोप में कहां प्राप्त होता है? तो यूरोप का एक स्थान है स्पेन, स्पेन का एक स्थान है अल्टामीरा गुफा, तो अल्टामीरा गुफा में ज्यादा डाटा दिखाई देता है। आपको सही जवाब अल्टामीरा लगाना होगा। अल्टामीरा की खोज आप जानते हैं 1882 में होती है। कब होती है? 1882 में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, स्टोन हेंस किस देश में है? स्टोन हेंस चीन में है, जापान में है, फ्रांस में है या फिर ग्रेट ब्रिटेन में है? स्टोन हेंस की अगर बात हो तो स्टोन हेंस मूल रूप से कहाँ पे है? आप जानते हैं ब्रिटेन में है, तो ग्रेट ब्रिटेन लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। एक महान शिलावर्तक होते हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों फ्रैंको कैंटेबेनियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र की अगर बात होती है तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य केंद्र होता है ये, कि फ्रांस का प्रारंभिक कला मुख्य केंद्र होता है, फ्रांस का मिट्टी क्षेत्र होता है या फिर भूमिये सागरीय कला का केंद्र होता है? आपको बताना है किसे कहा जाता है फ्रैंको कैंटेबेनियन क्षेत्र। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र होता है, प्रमुख केंद्र होता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। लास्को की गुफा यहाँ से प्राप्त होती है, बहुत फेमस होती है। कौन सी गुफा? लास्को की गुफा, लास्को की गुफा। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। मॉडल पेपर 2 का 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहां हुई? नाम दिया गया हैदराबाद, बंबई, मद्रास और नई दिल्ली। आप जानते हैं प्रगतिवादी कलाकार समूह जो कला का प्रगतिवाद समझे, उसका उद्देश्य समझे, उसकी जो पहली प्रदर्शनी होती है पैक की, वो मूल रूप से कहां पर होती है? बंबई में होती है। बंबई में स्थापना 1947 में होती है, ठीक है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। उम्मीद करता हूं मॉडल पेपर 2 आपके समझ में आया होगा। ओवरऑल आप लोग अपना स्कोर लिखना कि 100 में आपका कितना क्वेश्चन सही गया। उसके साथ साथ आप ये बताइएगा ओवरऑल मॉडल पेपर मॉडरेट रहा, इजी रहा, इजी टू मॉडरेट रहा या फिर हार्ड रहा? आपको इन चारों में से आपको सही जवाब देना है कौन सा रहा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।